भाई आज का सवाल ये है कि एक आलम और एक आरफ, उनमें क्या फ़र्क है? इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का मौजू है आलम और आरफ में क्या फ़र्क है। ये सवाल है हमारा। आपको आगे समझ बेटे, आलम और आरफ इनमें फ़र्क क्या है, इस पर मुख्तसर बात करेंगे। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी मौजू में बड़ी बात की जा सकती है, ठीक है ना। हम मुख्तसर बात करेंगे। अगर कोई मज़ीद जानना चाहे, समझना चाहे, तो मैं हमेशा कहता हूँ मेरे पास आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, सीखने और सिखाने के लिए। हम इस पे बात करते हैं अल्लामा इकबाल साहब के एक शेर से। इस पे गौर करना। अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं, परवाज़ है दोनों की एक ही फ़िज़ा में, परवाज़ है दोनों की एक ही फ़िज़ा में, करगस का जहान और शहीन का जहान और। इस शेर पे भी बड़ी बात की जा सकती, लेकिन हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करते। तो वैसे ये जो शेर है ना, इसके अलावा इस पे ज़्यादा बात करनी नहीं चाहिए, अगर किसी को ये समझ आ जाए, लेकिन हम फिर भी करते हैं। जो बेटा आलम होता है ना, उसकी जो सारा उसका इल्म होता है, उसकी जो कोशिश होती है, जुस्तजू होती है, एफर्ट होती है, वो तमाम का तमाम इस जहान के लिए है, या इस जहान का है। इस जहान की खबर रखने वाला आलम है। ये मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ। अगर थोड़ी सी मैं डिटेल में चला जाऊँ तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि जितना भी दुनिया का इल्म, इंसानों का लिखा हुआ इल्म किताबों में मौजूद है, इस्लाम के नाम के ऊपर, जो हम यूनिवर्सिटियों में सीखते हैं, मदरसों में सीखते हैं, या हम उलमा से पढ़ते हैं, सीखते हैं ना, वो क्या उसे कहते हैं, मतलब वो जो प्रोसेस होता है कि अब मैंने ये पढ़ लिया है, अब मैंने ये पढ़ लिया है, मैंने अभी नाजरा कर लिया है, मैंने फाजला कर लिया, ये मैंने कर लिया है। ये जो बेताशा जो इल्म है ना, ये तमाम का तमाम जिसके अंदर मौजूद होता है, जो सीखता है किताबें पढ़ के, उस्तादों की शागिर्दगी करके, जो सीखता है, इम्तिहान देता है, फिर डिग्रियां लेता है, कामयाब होता है, मुफ्ती मान जाते हैं, मुफ्ती, वो आलम है। ठीक है ना। तो अब मैं इससे भी ऊपर वाली बात कर रहा हूँ, मैंने क्या, जो आलम है इससे भी थोड़ी मैं बुलंद बात कर रहा हूँ कि इस जहान का जो बाखबर है वो आलम है। इस जहान के मामलात का जो बाखबर है वो आलम है। इस जहान के मामलात का जो एक्सपर्ट है वो आलम है। शरीयत का जो एक्सपर्ट है वो आलम है। दुनिया के मामलात को बारीकी से जानने वाला आलम है। तो आलमों की भी किस्में होती हैं। अल्लामा इकबाल साहब ने जिस आलम का जिक्र किया ना, उसकी जो बुलंद परवाजी है ना, मतलब जो करगस होता है, ये गोश्तखोर परिंदा है, और गोश्त भी कौन सा खाता है? मुर्दार। तो जो इसकी बुलंद परवाजी होती है वो होती है किसी मुर्दार की तलाश के लिए। वो बुलंद उड़ता है, ऊंची परवाज करता है, और ऊंची परवाज करता है, मकसद क्या होता है? कि मैं कोई मुर्दार तलाश करूं अपने लिए। तो ऐसे आलम भी हैं जिनकी जो बुलंद परवाजी होती है वो दुनिया में नाम कमाना होता है, दुनिया में शोहरत चाहना होता है, इज्जत चाहना होता है, अपना एक कह लें कि क्राइटेरिया बढ़ाना होता है कि मुझे लोग फॉलो बड़ा करते हैं, मेरी हया बड़ी करते हैं, मेरी इज्जत बड़ी है, मैं मशहूर बड़ा हूँ, मेरी मानी जाती है। लेकिन वो जो असल बीच में चीज़ है, रब्बुल आलमीन के मामलात, आखिरत के मामलात, जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते, वो इसको भूल जाते हैं। ठीक है। तो मुख्तसर मैंने बता दिया। अगर किसी शख्स को मेरी इस बात से अगर तकलीफ़ हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। आलम इस जहान का इल्म रखने वाला आलम है, दुनिया के मामलात का इल्म रखने वाला आलम है, शरीयत का एक्सपर्ट आलम है। मतलब इसको अपने तौर भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। इसके बरक्स जो आरफ होता है,
वो अपनी ज़ात का आलम है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, अपनी ज़ात का वो आलम। अपनी ज़ात, आरफ कहते हैं जिसको इरफान होता है, मतलब जिसको पहचान है, जिसको पहचान है रब्बुल आलमीन की, अपनी ज़ात की। अपनी ज़ात को पहचानेगा तो रब को पहचानेगा ना। वो खुद को पहचानता है, वो इल्म बाहर से नहीं लेता, वो इल्म अपने अंदर से लेता है। वो तफक्कुर करता है। तफक्कुर का मतलब होता है कि चीज़ों को देख के उनके बातन को देखना, उनके बातन को झांकना। रुजू इल्लाह होता है कि जाहिर से रूह को मोड़ के अपने अंदर करना। ये कमाल आरफ में होते हैं। आरफ दोनों जहान के दरमियान में खड़ा होता है। वो दोनों जहान का इल्म एक ही वक्त में जानता है। आरफ दाना राज होता है, वो ज़ात का आरफ होता है, उसको ज़ात का इरफान होता है। वो जन्नत दोज़ों का मुशाहिदा करता है, वो फरिश्तों का मुशाहिदा करता है, वो शैतान को देखता है, वो कामयाबी और नाकामियों को जानता है, वो आखिरत के मामलात को जानता है। उसकी बात बड़ी सादा होती है। आरफ पुल सिरात पे कायम होता है, वो मुकाम अदल पे होता है। अब मुकाम अदल क्या होता है, इस पे हम अलग बात करेंगे, ठीक है। तो आरफ का जो मामला होता है ना, वो झगड़ा नहीं करता, वो आलम के साथ झगड़ा नहीं करता, वो लोगों के साथ झगड़ा नहीं करता। वजह, वो भी कभी स्टेज पे होता है, कभी वो भी इस जहान का आलम था, कभी वो भी बहसें करता था, दीन की बहसें करता था, शरीयत की करता था। वो अल्लाह के बारे में झगड़ता था। जैसे अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बारे में झगड़ता है बगैर इल्म के, अपनी ज़ात में गौर नहीं करता, ठीक है। तो जो आरफ होता है उसका झगड़ा नहीं होता किसी से, वो अपनी बस बात पेश करता है। लोग इख्तलाफ करते हैं, बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, दुश्मनी करते हैं, लेकिन वो आरफ होता है, उसको इरफान होता है अपनी ज़ात का, रब्बुल आलमीन का, फरिश्तों का, दोज़ख का, जन्नत का, जहन्नम का, हिसाब किताब का। वो मुकाम अदल पे होता है। मुकाम अदल कहते हैं जहां पे वो दोनों जहान को एक वक्त में देखता है। उसकी बात मुतलक होती है, बुलंद होती है, लेकिन वो एक आलम या आम आदमी के समय में आने वाली नहीं होती। इसके बरक्स जो आलम होता है उसके झगड़े बड़े होते हैं। वो चीखता बहुत है, चलाता बहुत है, शोर बहुत करता है, वो दलीलों पे चलता है, वो रवायात पे चलता है, वो कहता है साबित करो, साबित करो, साबित करो। आरफ देख के बात करता है। अब एक आरफ किसी चीज को देख रहा है, आपको क्या बताए कि मैं क्या देख रहा हूं? वो आपको वो गुर बताएगा कि आप देख लो, कि जो मैं देख रहा हूं ना आप देख लो। जब आप देख लोगे आपका इख्तलाफ खत्म हो गया। अब देखें, मिसाल के तौर पे एक सेब है, एक सेब है, एक आलम उसको देखता है, वो उसकी तारीफ करता है। माजी में जिस किसी ने भी खाया हुआ है उसकी बातें पढ़ पढ़ के बताता है, इसका जायका ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये मुख्तलिफ रंगों का होता है, इस रंग का भी होता है, इस रंग का भी होता है, इससे सेहत पे ये फ़र्क पड़ता है, ये पड़ता है, ये पड़ता है, बातें ही है ना उसकी सारी। तो आरफ वो है जिसने खाया हुआ है, वो चाहता है कि मुझे बात ना करना पड़े, मैं किसी तरह किसी को ये खिला दूँ। अब जब कोई दूसरा भी उसको खा लेता है ना, तो ये दोनों हमराज होते हैं, इनकी आपस में कोई बहस नहीं होती, ना बात नहीं होती, ये दोनों हमराज होते हैं। ये है आरफ। तो जो आलम होता है वो उसने ज़बान से बातें करनी होती हैं, जो अपने इल्म के मुताबिक। हाँ, जो आरफ होता है उसकी बात मन की बात होती है, उसकी अंदर की बात होती है। तो आगे आपको समझ आरफ और आलम में फ़र्क, इस पर और बात करने की ज़रूरत है? बेटा आपको आगे बात क्लियर होगी। अब तो आलम बनना है या आरफ बनना है? आरफ बनना है। आरफ कहते हैं जिसको इरफान होता है, यानी कि जिसको पहचान होती है, जिसको मार्फत होती है। किसकी? अपनी, रब्बुल आलमीन की। फिर उसके बाद मुशाहदात है, जन्नत, जहन्नम, दोज़ख, ठीक है, हिसाब किताब, फरिश्ते, शैतान, ये मुशाहदात पे हैं चीज़ें। सबसे पहले आरफ को अपनी पहचान होती है, फिर उसको अपने रब की पहचान होती है, उसके बाद फिर वो मुशाहदात करता है। ठीक हो गया? तो आरफ बनना है बेटे, झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। आरफ बनने से झगड़े ख़त्म हो जाते हैं।
तो एक आलम को क्या चाहिए, आरफ बने, अपने उस रुतबे को छोड़े आगे बढ़े। ठीक हो गया। तो ज़ाहरी मामलात पे, दुनिया के मामलात पे आलम के झगड़े रहते हैं। आप देखते नहीं है, टीवी लगाते हैं तो जो आलम मुख्तलिफ होते हैं, या कोई प्रोग्राम चल रहे होते हैं, या कभी मैं भी जाता रहता हूँ मकसद, तो जो आलम होते हैं तो उनकी क्या कोशिश होती है कि ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं इस तरीके से बात बयान करूं कि ये बल्ले बल्ले करें, ये आशश कर उठें, ये कहें जी क्या बात है। यानी कि यह है सारी, ये वो बातें जो आलम की मैंने बताई है, जो अल्लामा इकबाल ने कहा कि दोनों परवाज़ है, दोनों की एक ही फिजा में। शहीन की जो बुलंद परवाजी है वो एक नए नए जहान दरियाफ्त करना है। ठीक हो गया ना। आरफ है शहीन, जो पहले अपना एक जहान दरियाफ्त करता है, अपने आप को फतह करता है, फिर रब्बुल आलमीन की ज़ात में, रब्बुल आलमीन की सिफात में गौर करता है, अपनी हस्ती को महफ करता है, विसाल के मरतबे तक ले जाता है, कुर्ब के मरतबे तक ले जाता है। बदल मैं मुख्तलिफ शारों से आपको ना बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी है। कोई इस पे अगर आपका सवाल हो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, जितने भी सुनने वाले दोस्त हैं, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हकीकी दीन इस्लाम, हकीकी इस्लामी रूहानियत की आगाही हो। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं इसलिए कि आप सीखना चाहते हैं, आपको इल्म की तलाश है, आप हक बात जानना चाहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि जितना मैं जानता हूं मैं बता सकूं। और अगर आपको लगे कि मैं किसी बात को अच्छी तरीके से नहीं जानता तो आप मेरी ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा, मुझे इस पे भी खुशी होगी। अब तमाम सुनने देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।